तो स्टार्ट करते हैं सब फाइलम वर्टिब्रेटा। सब फाइलम वर्टिब्रेटा का कुछ बेसिक कैरेक्टर होता है। क्या क्या इनका बेसिक कैरेक्टर है भाई? तो इनका जो बेसिक कैरेक्टर है कि इनका हार्ट वेंट्रल होता है। ठीक है, वर्टिब्रेट्स में, वर्टिब्रेटा में हार्ट कैसा होता है भाई? इनमें हार्ट वेंट्रल होता है। और ये हम लोग का जो हार्ट है ये 2 चैम्बर्ड, 3 चैम्बर्ड, 4 चैम्बर्ड हो सकता है। ठीक है, इनका जो हार्ट है ये 2 चैम्बर्ड, 3 चैम्बर्ड, 4 चैम्बर्ड होता है, समझे। और इनमें एक्सक्रीशन के लिए क्या होता है भाई? किडनी। वर्टिब्रेट्स में, वर्टिब्रेटा में एक्सक्रीशन के लिए किडनी होता है। किडनी हेल्प करता है एक्सक्रीशन में एंड ये ओस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करता है। ठीक है, सो किडनी का 2 रोल होते हैं। एक तो ये एक्सक्रीशन में हेल्प करता है जो इसका प्राइमरी फंक्शन है, और दूसरा ये ओस्मो रेगुलेशन में भी किडनी हेल्प करता है, समझे। सो किडनी एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है और ये हम लोग के ओस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो वर्टिब्रेटा में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि वर्टिब्रेटा में नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाता है किसमें भाई? कन्वर्ट हो जाता है किसमें? वर्टिब्रल कॉलम में। ठीक है, सो वर्टिब्रेटा में आपका क्या होता है? वर्टिब्रेटा में नोटोकॉर्ड कन्वर्ट हो जाता है। इसमें हम लोग का नोटोकॉर्ड कन्वर्ट हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम में, वर्टिब्रल कॉलम में। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा में नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, मतलब नोटोकॉर्ड हम लोग का वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मीनिंग क्या है भाई? कि नोटोकॉर्ड जो है ये वर्टिब्रल कॉलम में रिप्लेस मतलब कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड मतलब कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ये वर्टिब्रल कॉलम में, वर्टिब्रल कॉलम में ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग ने सब फाइलम वर्टिब्रेटा को 2 डिवीजन में हम लोग ने क्लासीफाई किया, एग्नेथा एंड नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा एंड नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा का मतलब क्या है? एग्नेथा का मतलब होता है कि जो एब्सेंट, एग्नेथा का मतलब जो एब्सेंट, नेथोस्टोमेटा मतलब जो प्रेजेंट। तो एग्नेथा मतलब जो एब्सेंट, नेथोस्टोमेटा का मीनिंग जो प्रेजेंट, जबड़ा, जो। ठीक है, तो इनमें हम लोग का जॉलेस, एग्नेथा कैसे होते हैं भाई? जॉलेस होते हैं। ठीक है, तो एग्नेथा कैसे होते हैं? जॉलेस होते हैं। ठीक है, नेथोस्टोमेटा में जॉ प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो नेथोस्टोमेटा में जॉ प्रेजेंट होता है। इनमें आपका क्या होता है भाई? जॉ प्रेजेंट होता है, समझ आ रहा है? इनमें जॉ होता है। तो सबसे पहले हम लोग ने बेसिक कैरेक्टर को समझा। ठीक है, वर्टिब्रेटा में, या फिर आप इसे वर्टिब्रेट्स बोल सकते हो। ठीक है, इनमें नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम में। ठीक है, हम लोग ने इसको क्लासीफाई किया डिवीजन में। देखो डिवीजन में क्लासीफाई किया एग्नेथा एंड नेथोस्टोमेटा। ठीक है, एग्नेथा में हम लोग के क्लास आता है। देखो एग्नेथा में हम लोग का कौन सा क्लास आता है भाई? इसमें हम लोग का क्लास आता है क्लास साइक्लोस्टोमेटा। समझे? तो इसमें हम लोग का कौन सा क्लास आता है? क्लास साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है, तो एग्नेथा में हम लोग का, एग्नेथा में कौन सा क्लास आता है? तो इसमें हम लोग का क्लास आता है जिसे बोलते हैं साइक्लोस्टोमेटा। क्लियर है? तो इसमें हम लोग का कौन सा क्लास आता है? देखो साइक्लोस्टोमेटा, इसमें हम लोग का क्लास आता है, समझे। फिर बात करेंगे नेथोस्टोमेटा। तो नेथोस्टोमेटा को हम लोग ने फर्दर इसको सुपर क्लास में क्लासीफाई किया है। ठीक है, नेथोस्टोमेटा को हम लोग ने फर्दर इसको सुपर क्लास में हम लोग ने इसको क्लासीफाई किया है। देखो ठीक है, सो नेथोस्टोमेटा को हम लोग ने क्या किया भाई? इसको हम लोग ने फर्दर सुपर क्लास में क्लासीफाई किया। किसमें क्लासीफाई किया भाई? सुपर क्लास में। तो सुपर क्लास में हम लोग ने इसको फर्दर क्लासीफाई किया। एक हम लोग ने क्या इसको पाइसिस में, पाइसिस, और दूसरा हम लोग ने इसको क्लासीफाई किया किसमें? टेट्रापोडा में।
पाइसिस एंड टेट्रापोडा में हम लोग ने इनको क्या किया भाई, क्लासीफाई। ठीक है, तो पाइसिस एंड टेट्रापोडा में हम लोग ने नेथोस्टोमेटा को फर्दर क्लासीफाई किया। ठीक है, तो नेथोस्टोमेटा में जॉ होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, इसको हम लोग ने फर्दर सुपर क्लास में क्लासीफाई किया। किस में क्लासीफाई किया, सुपर क्लास पाइसिस एंड सुपर क्लास टेट्रापोडा। सुपर क्लास पाइसिस एंड सुपर क्लास टेट्रापोडा। सुपर क्लास पाइसिस में आते हैं देखो कॉन्ड्रिक्थिस एंड ओस्ट्रिक्थिस। इसमें हम लोग क्या आते हैं, पाइसिस मतलब फिश, पाइसिस का मतलब फिश। ठीक है, इसमें हम लोग क्या आते हैं, कॉन्ड्रिक्थिस, कॉन्ड्रिक्थिस एंड इसमें हम लोग क्या आते हैं, ओस्ट्रिक्थिस। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या आते हैं, कॉन्ड्रिक्थिस, और इसमें हम लोग क्या आता है जिसे बोलते हैं ओस्ट्रिक्थिस, ओस्ट्रिक्थिस। समझे, सो कॉन्ड्रिक्थिस एंड ओस्ट्रिक्थिस। देखो ठीक है, कॉन्ड्रिक्थिस एंड ओस्ट्रिक्थिस हम लोग के किस में आते हैं भाई, ये हम लोग का क्लास है, ये पाइसिस, सुपर क्लास पाइसिस, और ये हम लोग का क्लास, ये क्या है भाई, हम लोग का ये क्लास है। ठीक है, ये क्या है, ये हम लोग का क्लास होता है। समझे, ये क्या है भाई, क्लास। ठीक है, तो सुपर क्लास पाइसिस में आते हैं क्लास कॉन्ड्रिक्थिस एंड क्लास ओस्ट्रिक्थिस। ठीक है, तो सुपर क्लास पाइसिस में आते हैं क्लास कॉन्ड्रिक्थिस एंड ओस्ट्रिक्थिस। ठीक है, टेट्रापोडा, सुपर क्लास टेट्रापोडा, सुपर क्लास टेट्रापोडा, इसमें आप क्या आते हैं क्लास, देखो इसमें हम लोग क्या आते हैं क्लास जिसे बोलते हैं, आप देखो इसमें हम लोग क्या आते हैं, एम्फीबिया, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एम्फीबिया आता है इसमें हम लोग क्या आते हैं, रेप्टिलिया, इसमें हम लोग क्या आते हैं, एप्स, इसमें हम लोग क्या आते हैं जिन्हें बोलते हैं एप्स, और इसमें हम लोग क्या आते हैं फाइनली, ठीक है, मैमल्स। ठीक है, फाइनली क्या आता है इसमें हम लोग क्या, मैमल्स। ठीक है, तो हम लोग ने इसको क्या किया भाई, टेट्रापोडा, टेट्रापोडा को हम लोग ने क्लास में क्लासीफाई किया। कौन कौन सा क्लास है, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स एंड मैमल्स। ठीक है, आपको मैमल्स हल्का सा आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन चलो इसको मैं ऊपर लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो एम्फीबिया, रेप्टिलिया में, ठीक है, दोनों क्लास को ऊपर लिख दे रहा हूं, एप्स एंड मैमल्स, एप्स एंड मैमल्स। ठीक है, समझे, तो हम लोग ने ध्यान से इसको सुनो, बहुत सिंपल है क्लासिफिकेशन। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग ने वर्टिब्रेटा को दो डिवीजन में क्लासिफाई किया। पहला डिवीजन है इसका एग्नेथा, जिसमें जॉ एब्सेंट है, एंड दूसरा जो इसका डिवीजन है नेथोस्टोमेटा, जिसमें जॉ प्रेजेंट है। नेथोस्टोमेटा को हम लोग ने फर्दर दो सुपर क्लास में क्लासिफाई किया। एक हम लोग का है सुपर क्लास पाइसिस, दूसरा हम लोग का है सुपर क्लास टेट्रापोडा। तो सुपर क्लास पाइसिस, सुपर क्लास पाइसिस में हम लोग क्या आते हैं, क्लास कॉन्ड्रिक्थिस एंड क्लास ओस्ट्रिक्थिस। ठीक है, उसके बाद सुपर क्लास टेट्रापोडा, सुपर क्लास टेट्रापोडा में हम लोग क्या आते हैं, क्लास एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स एंड मैमल्स, ये हम लोग के क्लास हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस लेक्चर में स्टार्ट करते हैं हम लोग एग्नेथा। ठीक है, एग्नेथा जिनके पास जॉ नहीं होता, इसी से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्लास साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं किससे भाई, क्लास साइक्लोस्टोमेटा से स्टार्ट हम लोग करते हैं। ठीक है, तो आई होप इनका आपको क्लासिफिकेशन क्लियर समझ आया होगा। ठीक है, तो ये इनका क्लासिफिकेशन, इसको आप ध्यान से देखो, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर है। अब बात करेंगे हम लोग क्लास साइक्लोस्टोमेटा। चलो, तो क्लास साइक्लोस्टोमेटा से स्टार्ट करते हैं।
तो क्लास साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। चलो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखना आप, ठीक है। सो क्लास साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है, समझे, क्लियर है। तो साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लो का मीनिंग पता है सबको? क्यों नहीं पता भाई? साइक्लो का मतलब सर्कुलर, ठीक है। साइक्लो का मतलब क्या होता है? साइक्लो का मतलब साइक्लो, ठीक है। तो साइक्लो का मतलब क्या होता है? सबको पता है भाई, साइक्लो, ठीक है। हम लोग साइक्लो किसे बोलते हैं? साइक्लो बोला जाता है किसे बोलते हैं? सर्कुलर, ठीक है। साइक्लो किसे बोलते हैं? देखो इसे हम लोग सर्कुलर को बोलते हैं। तो साइक्लो किसे बोलते हैं? इसको अच्छे से देखो, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इसको मैं क्लियर लिख दे रहा हूं। साइक्लो को क्या बोलते हैं भाई? सर्कुलर, ठीक है। तो साइक्लो किसे बोलते हैं? साइक्लो हम लोग सर्कुलर को बोलते हैं, ठीक है। स्टोमेटा माउथ, ठीक है, समझे। तो सर्कुलर या फिर आप इसे राउंड बोल सकते हो, ठीक है। सर्कुलर या फिर आप इसे क्या बोल सकते हो? राउंड बोल सकते हो, ठीक है। एंड स्टोमेटा का मीनिंग क्या होता है? माउथ, ठीक है। स्टोमेटा का मीनिंग होता है माउथ। तो नाम से ही आप समझ गए कि इनका जो माउथ है कैसा होता है भाई, ठीक है। आपने नाम से ही समझ लिया कि जो इनका माउथ है ये सर्कुलर होता है, ठीक है। नाम से ही समझ आया, हर चीज का मीनिंग होता है, नेम से ही आपको आधा समझ आ गया, ठीक है। साइक्लो मीन्स सर्कुलर का मतलब आप राउंड भी बोल सकते हो, ठीक है। सर्कुलर माउथ, स्टोमेटा का मीनिंग माउथ। तो इनका जो माउथ है कैसा होता है? इनका माउथ सर्कुलर होता है, ठीक है। तो हम लोग एक पॉइंट लिख सकते हैं कि दे हैव सर्कुलर सकिंग माउथ, ठीक है। इनके पास दे हैव इनके पास क्या होता है भाई? सर्कुलर सकिंग माउथ, ठीक है। इनके पास सर्कुलर सकिंग माउथ प्रेजेंट होता है, समझे। तो इनके पास सर्कुलर सकिंग माउथ बिना जॉ, इनमें इनके माउथ में जॉ नहीं होता, विदाउट जॉ, ठीक है। विदाउट जॉ, इसको मत भूलना, विदाउट जॉ, ठीक है, समझे, विदाउट जॉ, ठीक है। इसमें आपका सर्कुलर सकिंग माउथ होता है और आपको पता होना चाहिए कि विदाउट जॉ कैसा होता है भाई? ये विदाउट जॉ नहीं होता, विदाउट जॉ, ठीक है, क्लियर है। तो इनमें क्या होता है देख सकते हो, इनमें आपका सर्कुलर सकिंग माउथ, इनमें हम लोग के सर्कुलर सकिंग माउथ होता है बिना जॉ के, ठीक है। जॉ नहीं होता, विदाउट जॉ, ठीक है। तो हैव अ सर्कुलर सकिंग माउथ विदाउट जॉ। ये हम लोग के मरीन वाटर में मिलते हैं। साइक्लोस्टोमेटा कहाँ मिलेंगे? मरीन वाटर में, ठीक है। तो ये हम लोग के कहाँ मिलते हैं भाई? मरीन वाटर। तो मरीन वाटर में ये पाए जाते हैं, ठीक है। सो मरीन वाटर में ये पाए जाते हैं, ठीक है। मरीन वाटर में ये पाए जाते हैं, ठीक है। फिर बात करेंगे नेक्स्ट हम लोग इनका। ये तो आपके देखो एक्टोपैरासाइट होते हैं। कैसे क्या होते हैं भाई? ये हम लोग के एक्टोपैरासाइट होते हैं कुछ फिशेस में, ठीक है। तो कुछ फिशेस में ये क्या होता है भाई? एक्टोपैरासाइट होते हैं, क्लियर है। तो बोल सकते हैं कि ये हम लोग के कैसे होते हैं? एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट ऑन सम फिशेस, कुछ फिशेस में यह क्या होते हैं भाई? एक्टोपैरासाइट होते हैं, ठीक है। तो एक्टोपैरासाइट ऑन सम फिशेस, ठीक। तो कुछ फिशेस में ये कैसे होते हैं? कुछ फिशेस में ये एक्टोपैरासाइट होते हैं, क्लियर है। तो कुछ फिशेस में ये होते हैं एक्टोपैरासाइट, ठीक है। तो कुछ फिशेस में कैसे होते हैं? ये एक्टोपैरासाइट की तरह होते हैं, क्लियर है। तो कुछ फिशेस में ये एक्टोपैरासाइट होते हैं,
ठीक है। इनका इलॉन्गेटेड बॉडी, इनका आपके स्टार्टिंग में मेंशन किया है, इनका इलॉन्गेटेड बॉडी होता है। बॉडी कैसा होता है भाई, बॉडी जो है इनका इलॉन्गेटेड बॉडी, बॉडी कैसा होता है देखो, इलॉन्गेटेड बॉडी होता है इनका, ठीक है। इनका बॉडी कैसे होता है भाई, इलॉन्गेटेड बॉडी, ठीक है। सो इनका बॉडी कैसे होता है, इलॉन्गेटेड बॉडी इनका होता है, इलॉन्गेटेड बॉडी इनका होता है, ठीक है। इनका जो क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम है, इनका जो क्या होता है, क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम, इनका क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम, इनका क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम कैसा होता है भाई, कार्टिलेजिनियस, कार्टिलेजिनियस होता है, ठीक है। तो इनका कैसा होता है देखो, ये इनका कार्टिलेजिनियस होता है, ठीक है, कार्टिलेजिनस, समझे। तो इनका आप देख सकते हो कि जो क्रेनियम है और जो वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है, क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम, क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम इनका कैसे होता है भाई, कार्टिलेजिनियस होता है, ठीक है। तो इनका जो क्रेनियम है और इनका जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, ये कैसा होता है भाई, इनका क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम इनका कार्टिलेजिनियस होता है, मतलब कार्टिलेज का बना हुआ होता है, ठीक है। कार्टिलेजिनियस का मतलब कार्टिलेज का बना हुआ होता है, ठीक है, समझे, क्लियर है। तो इसमें आपका क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम कार्टिलेजिनियस होता है। इनमें आपको पता होना चाहिए कि इनमें हम लोग का, ठीक है, जो फिन्स, जो पेयर्ड फिन्स एंड स्केल्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो साइक्लोस्टोमेटा में क्या होता है, साइक्लोस्टोमेटा में पेयर्ड फिन्स, इसमें पेयर्ड फिन्स एंड स्केल्स, ठीक है, पेयर्ड फिन्स एंड स्केल्स क्या होते हैं भाई, इनमें एब्सेंट होता है, ठीक है। तो पेयर्ड फिन्स एंड स्केल्स क्या होता है, इनमें एब्सेंट होता है, ये मत बोलना, ठीक है, कि इनमें हम लोग का पेयर्ड फिन्स एंड कार्टिलेज, मतलब पेयर्ड फिन्स एंड स्केल्स, बॉडी में स्केल्स नहीं होते और न ही इनमें आपका क्या होता है भाई, पेयर्ड फिन्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ना ही इसमें पेयर्ड फिन्स होते हैं और ना ही इसमें हम लोग का स्केल्स प्रेजेंट होते हैं साइक्लोस्टोमेटा में, क्लियर है, समझ आ रहा है आपको, ठीक है। तो ये इसका मैंने आपको बेसिक इंट्रो दिया अबाउट साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है, कि एक्चुअल में क्या इसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है, मैंने आपको समझाया कि एक्चुअल में जो साइक्लोस्टोमेटा होते हैं, साइक्लोस्टोमेटा जनरली आपको कहाँ मिलेंगे भाई, मरीन वाटर में, ये मरीन वाटर में होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। इनका हम लोग ने बात किया कि एक्चुअल में जो साइक्लोस्टोमेटा है, इनका सर्कुलर सकिंग माउथ होता है, ठीक है, सर्कुलर होता है, क्लियर है। और इसमें आपका जॉ एब्सेंट होता है, विदाउट जॉ होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने फर्दर डिस्कस किया कि एक्चुअल में जो साइक्लोस्टोमेटा होता है, साइक्लोस्टोमेटा एक्टोपैरासाइट होते हैं। कैसे होते हैं भाई, ये साइक्लोस्टोमेटा एक्टोपैरासाइट होते हैं, किसमें, कुछ फिशेस में, ठीक है। तो कुछ फिशेस में ये एक्टोपैरासाइट होते हैं, ठीक है। तो कुछ फिशेस में ये एक्टोपैरासाइट होते हैं, क्लियर है। फिर हम लोग ने बात किया फर्दर कि जो इनके पास क्या होता है भाई, जो क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम है, ये कार्टिलेजिनियस होता है, ठीक है। इनका जो क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम है कैसा होता है, कार्टिलेजिनियस होता है। इनमें हम लोग के पेयर्ड फिन्स एंड स्केल्स एब्सेंट होते हैं, इनमें पेयर्ड फिन्स एंड स्केल्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है। और इनका बॉडी इलोंगेटेड बॉडी, इनका बॉडी कैसा होता है भाई, इलोंगेटेड बॉडी इनका होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे इनका डाइजेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, अब देखेंगे वन बाय वन, ठीक है। समझ गए ना, इनका बेसिक फीचर्स है, समझे, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये इनका बेसिक फीचर है, ठीक है। अब बात करेंगे अगर डाइजेशन, सो डाइजेशन के लिए समझो, इनके पास, इनमें आपका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इनमें हम लोग का क्या होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, DS मतलब कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें होता है प्रेजेंट, ठीक है। इनमें हम लोग को कंप्लीट
डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलता है। तो साइक्लोस्टोमेटा में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, लेकिन इनमें हम लोग का स्टोमक एब्सेंट होता है। ठीक है, तो साइक्लोस्टोमेटा में तो डाइजेशन कंप्लीट होता है लेकिन स्टोमक एब्सेंट, ये आपको पता होना चाहिए। इनमें स्टोमक जो है ये कैसा होता है भाई, स्टोमक इनमें एब्सेंट होता है। ठीक है, सो इनमें जो है स्टोमक ये एब्सेंट होता है। क्लियर है, तो साइक्लोस्टोमेटा में स्टोमक एब्सेंट होता है, इसमें हम लोग का स्टोमक प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, सो डाइजेशन होता है कंप्लीट और इनमें स्टोमक एब्सेंट होता है। इनमें स्टोमक जो है कैसा होता है भाई, इनमें स्टोमक एब्सेंट होता है। ठीक है, फिर बात करेंगे सर्कुलेशन। सर्कुलेशन इनके पास क्लोज टाइप का, ठीक है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इनमें हम लोग के क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो सर्कुलेशन में इनके पास क्लोज्ड टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। समझे, तो क्लोज्ड टाइप क्या होता है भाई, इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। क्लियर है, अब फिर बात करेंगे एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन किसके थ्रू करते हैं भाई, किडनी के थ्रू। ये एक्सक्रीशन किसके थ्रू करते हैं, किडनी के थ्रू। इनके पास किडनी होता है। ठीक है, तो किडनी किस में हेल्प करता है भाई, ये हम लोग के एक्सक्रीशन में। सो किडनी हेल्प करता है किसमें, एक्सक्रीशन में इसका रोल होता है। ठीक है, एक्सक्रीशन में ये हेल्प करता है, इनके पास किडनी होता है। फिर बात करेंगे रेस्पायरेशन। चलो, रेस्पायरेशन, तो फिर बात करेंगे फर्दर हम लोग इनके रेस्पायरेशन, किसके थ्रू रेस्पायरेशन करते हैं। इनके पास गिल्स होते हैं। ठीक है, 6 to 15 पेयर्स गिल्स इनमें होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, इनमें हम लोग के 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल्स, इनमें हम लोग के 6 से 15 पेयर्स ऑफ गिल्स इनमें क्या होता है भाई, प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इनमें हम लोग के 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल्स इनमें होता है प्रेजेंट। ठीक है, तो इनमें आप देख सकते हो कि गिल्स आपका 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल्स इनमें हम लोग का प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इनमें हम लोग का 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल्स प्रेजेंट होता है। क्लियर है, समझ है आपको। ठीक है, तो 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल्स हम लोग का क्या होता है भाई, इनमें हम लोग का प्रेजेंट होता है। क्लियर है, तो हम लोग ने देखो एक ही बोर्ड के अंदर, ठीक है, समझ आ रहा है आपको, सारा चीज को कवर किया, जो बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको पता होना चाहिए कि इनका हैबिटाट क्लियर है, मरीन होते हैं, इनमें डाइजेशन कंप्लीट है लेकिन स्टोमक एब्सेंट, एक्सक्रीशन के लिए किडनी होता है, रेस्पायरेशन के लिए गिल्स होते हैं, 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल्स इनमें होता है प्रेजेंट, क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम इनका होता है। अब रिप्रोडक्शन को देखेंगे। ठीक है, ये इनका बेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला स्लाइड। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड, देखो। ठीक है, समझे। इसके बाद हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट रिप्रोडक्शन। चलो, तो साइक्लोस्टोमेटा में रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, इसको हम लोग फर्दर अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इनमें रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, देखो रिप्रोडक्शन ये हम लोग के यूनिसेक्सुअल भी होते हैं और ये बाइसेक्सुअल भी होते हैं। ठीक है, मतलब ये यूनिसेक्सुअल या फिर ये बाइसेक्सुअल हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, तो ये यूनिसेक्सुअल या फिर बाइसेक्सुअल ये होता है, यूनिसेक्सुअल
यूनिसेक्सुअल या फिर ये हम लोग के कैसे होते हैं भाई, बाईसेक्सुअल ये होते हैं, ठीक है। यूनिसेक्सुअल या फिर ये कैसे होते हैं, बाईसेक्सुअल होते हैं, ठीक है। यूनिसेक्सुअल या फिर ये बाईसेक्सुअल होते हैं, क्लियर है। इसमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, ठीक है। इनमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, देखो फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक। इनमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इनमें होता है, ठीक है। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, डेवलपमेंट भी कैसा होता है इनमें, डेवलपमेंट भी इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। सो डेवलपमेंट भी इनमें कैसा होता है, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इनमें होता है। मतलब लार्वा स्टेज प्रेजेंट होता है, लार्वा का नाम क्या, एमोसिट लार्वा, ठीक है। इनमें लार्वा होता है प्रेजेंट, लार्वा, और लार्वा का नाम आपको पता होना चाहिए, एमोसिट लार्वा, ठीक है। इसमें लार्वा होता है, और ये जो लार्वा है, ठीक है, ये जो लार्वा इनमें होता है, इस लार्वा को बोलते हैं एमोसिट लार्वा, एमोसिट लार्वा। ये लार्वा को बोला जाता है भाई एमोसिट लार्वा, ठीक है। इनमें जो लार्वा होता है प्रेजेंट, इसे क्या बोलते हैं, इसे एमोसिट लार्वा, ठीक है। इनमें जो लार्वा होता है प्रेजेंट, इसे बोला जाता है एमोसिट लार्वा, ठीक है। इस लार्वा को क्या बोलते हैं भाई, एमोसिट लार्वा हम लोग इन्हें बोलते हैं, ठीक है। सो इनमें जो लार्वा है इसे एमोसिट लार्वा बोलते हैं, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन समझे, यूनिसेक्सुअल हो सकते हैं या फिर बाइसेक्सुअल। इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर एक्सटर्नल होता है, ठीक है। डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, लार्वा होता है प्रेजेंट, और लार्वा को बोलते हैं क्या भाई, लार्वा नेम एमोसिट, ठीक है। सो लार्वा का नेम क्या होता है, एमोसिट लार्वा, ठीक है। लार्वा को बोला जाता है एमोसिट लार्वा, ठीक है। सो लार्वा को हम लोग एमोसिट बोलते हैं, क्लियर है। इसके बाद डिस्कस करेंगे इसके एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए, इसका एग्जाम्पल है मिक्सिन, ठीक है। मिक्सिन, मिक्सिन इसका एग्जाम्पल है। मिक्सिन किसे बोलते हैं, हैग फिश को। तो मिक्सिन किसे बोला जाता है, हैग फिश को बोलते हैं मिक्सिन, ठीक है। तो इसका एक एग्जाम्पल है मिक्सिन। मिक्सिन किसे बोलते हैं भाई, हैग फिश को, हैग फिश को बोला जाता है मिक्सिंग, क्लियर है। तो हैग फिश को क्या बोलते हैं भाई, हैग फिश को हम लोग मिक्सिन बोलते हैं। तो मिक्सिन किसे बोलते हैं, हैग फिश को। सेकेंड इसका एग्जाम्पल है पेट्रोमाइजोन, ठीक है। दूसरा इसका एग्जाम्पल है पेट्रोमाइजोन, ठीक है, पेट्रोमाइजोन। सो पेट्रोमाइजोन, ठीक है, माइजोन। तो पेट्रोमाइजोन को बोलते हैं लैम्प्रे, ठीक है। पेट्रोमाइजोन, इससे हम लोग क्या बोलते हैं, लैम्प्रे, ठीक है। तो पेट्रोमाइजोन को लैम्प्रे बोला जाता है, ठीक है। दो एग्जाम्पल इस फाइलम के हैं, क्लियर है। जो हम लोग का क्लास साइक्लोस्टोमेटा है, क्लास साइक्लोस्टोमेटा के आपके दो एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए। आपके एनसीईआरटी में भी 2 एग्जाम्पल्स गिवन है। पहला इसका एग्जाम्पल है जिसे बोलते हैं मिक्सिन। मिक्सिन किसे बोलते हैं भाई, हैग फिश को। तो हैग फिश को मिक्सिन बोला जाता है, ठीक है। एंड पेट्रोमाइजोन, पेट्रोमाइजोन किसे बोलते हैं, लैम्प्रे, लैम्प्रे को बोलते हैं पेट्रोमाइजोन, ठीक है। सो लैम्प्रे को क्या बोलते हैं, पेट्रोमाइजोन, ठीक। और ये जो हम लोग का क्या है भाई, पेट्रोमाइजोन, ठीक है, जिसे लैम्प्रे बोलते हैं। इनमें हम लोग का क्या होता है, इनमें हम लोग का एनाड्रोमस माइग्रेशन, एनाड्रोमस माइग्रेशन, एनाड्रोमस माइग्रेशन, इनमें माइग्रेशन कैसा होता है, एनाड्रोमस माइग्रेशन इनमें होता है, ठीक है। एनाड्रोमस माइग्रेशन इनमें होता है। तो आखिर में एनाड्रोमस माइग्रेशन का मीनिंग क्या है, कैसे इनमें माइग्रेशन होता है, देखो, ठीक है। तो इनमें हम लोग का जो लैम्प्रे है, पेट्रोमाइजोन, इनमें हम लोग का माइग्रेशन, माइग्रेशन का मतलब माइग्रेट करना, एक जगह से दूसरे जगह पर माइग्रेट करना, इसी को बोलते हैं माइग्रेशन,
ठीक है। तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाना उसी को बोलते हैं माइग्रेट, ठीक है। तो इनमें हम लोग को एनाड्रोमस माइग्रेशन देखने को मिलता है भाई, एनाड्रोमस। तो क्या मतलब है एनाड्रोमस माइग्रेशन का, समझो। तो ये हम लोग के जो पेट्रोमाइजोन है, ये हम लोग के मरीन वाटर में होते हैं, ठीक है। तो मरीन वाटर में हम लोग के क्या होते हैं, मरीन वाटर में, मरीन वाटर में हम लोग के ये होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। मरीन वाटर में जो है ये पेट्रोमाइजोन होते हैं, ठीक है। पेट्रोमाइजोन के एडल्ट कौन भाई, जो पेट्रोमाइजोन एडल्ट, ठीक है। पेट्रोमाइजोन के जो एडल्ट हैं, ये जो एडल्ट होते हैं ये मरीन वाटर में होते हैं, और ये मरीन वाटर से कहाँ माइग्रेट करते हैं भाई, ये मरीन वाटर से माइग्रेट करते हैं फ्रेश वाटर में, ठीक है। तो ये मरीन वाटर से माइग्रेट करते हैं कहाँ, ये मरीन वाटर से माइग्रेट करते हैं फ्रेश वाटर में। ये मरीन वाटर में रहते हैं लेकिन ये फ्रेश वाटर में माइग्रेट करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं भाई, ये हम लोग के माइग्रेट करते हैं, ठीक है। फ्रेश वाटर में तो रहते हैं लेकिन ये ये हम लोग के मरीन वाटर में तो रहते हैं। जो पेट्रोमाइजोन है, पेट्रोमाइजोन हम लोग का कहाँ रहता है भाई, मरीन वाटर में ये रहते हैं, लेकिन ये माइग्रेट करते हैं किसमें, ये माइग्रेट करते हैं फ्रेश वाटर में। क्यों भाई, फ्रेश वाटर में माइग्रेट क्यों करते हैं, फॉर स्पॉनिंग, ठीक है। स्पॉनिंग के लिए क्या करते हैं भाई, ये फ्रेश वाटर में माइग्रेट करते हैं, ठीक है। तो आखिर में फ्रेश वाटर माइग्रेट क्यों करते हैं, फॉर स्पॉनिंग, समझे। किसके लिए करते हैं भाई, स्पॉनिंग के लिए। स्पॉनिंग हम लोग का एक, स्पॉनिंग का मतलब एग लेइंग के लिए। किसके लिए भाई, एग लेइंग। स्पॉनिंग किसे बोलते हैं, स्पॉनिंग का मतलब होता है एग लेइंग, ठीक है। तो एग को ले करने के लिए, एग लेइंग के लिए समझो, एग लेइंग के लिए क्या करते हैं भाई, ये मरीन वाटर से फ्रेश वाटर में माइग्रेट करते हैं, समझे। तो हम लोग के जो पेट्रोमाइजोन है जिसे लैम्प्रे बोलते हैं, ये हम लोग के कहाँ रहते हैं भाई, मरीन वाटर में रहते हैं। जो इनका एडल्ट है, इनका जो एडल्ट है ये माइग्रेट करता है कहाँ, इनका जो एडल्ट है ये माइग्रेट करता है भाई फ्रेश वाटर में। इनका एडल्ट माइग्रेट करता है कहाँ भाई, फ्रेश वाटर में माइग्रेट करता है फॉर स्पॉनिंग। किसके लिए माइग्रेट करता है, स्पॉनिंग। स्पॉनिंग का मीन्स होता है एग लेइंग, ठीक है। तो एग को ले करने के लिए फ्रेश वाटर से माइग्रेट करते हैं भाई, मतलब फ्रेश वाटर में ये माइग्रेट करते हैं। कहाँ से, मरीन वाटर से ये फ्रेश वाटर में माइग्रेट करते हैं फॉर स्पॉनिंग। स्पॉनिंग का मीनिंग होता है एग लेइंग, ठीक है। एग लेइंग के लिए माइग्रेट करते हैं, ठीक है। और जब ये एग को ले करते हैं समझो, और ये जब एग को लेकर जाते हैं, ठीक है। तो जब ये एग को ले करते हैं भाई, एग को ले करने के बाद ये मर जाते हैं, फिर डाई, ठीक है। फिर कुछ दिन के बाद ये खत्म हो जाते हैं, क्लियर है। तो जब एग को ले कर लेते हैं, उसके बाद एग लेइंग कर लेते हैं, उसके बाद ये डाई हो जाते हैं, ठीक है। इनका डेथ हो जाता है, क्लियर है, समझे। तो एग को ले करने के बाद जो मेल एंड फीमेल हैं दोनों का डेथ हो जाता है, ठीक है। आफ्टर स्पॉनिंग करने के बाद, ठीक है, स्पॉनिंग होने के बाद कुछ दिनों के बाद मेल एंड फीमेल दोनों डाई हो जाते हैं, ठीक, जो दोनों का डेथ हो जाता है, ठीक है। तो स्पॉनिंग के बाद क्या होता है भाई, फ्यू डेज के बाद, ठीक है। स्पॉनिंग के बाद क्या होता है, आफ्टर स्पॉनिंग, ठीक है। आफ्टर स्पॉनिंग के बाद देखो, इसको मैं ऊपर में लिख दूंगा, ठीक है। अभी आप समझो कि स्पॉनिंग के बाद क्या होता है, ये दोनों जो मेल एंड फीमेल है दोनों का डेथ, मतलब जो एडल्ट पेट्रोमाइजोन है ये इनका डेथ हो जाता है, ठीक है। तो एडल्ट हम लोग के क्या होता है भाई, एडल्ट पेट्रोमाइजोन है, इनका डेथ हो जाता है, ठीक है, स्पॉनिंग के बाद। और जो एग है, एग का फर्दर क्या होता है समझो, एग का फर्दर हैचिंग होगा भाई। एग का फर्दर क्या होता है, हैचिंग। और एग से क्या बनेगा, लार्वा। एग से फर्दर क्या बनता है, लार्वा। और ये लार्वा को क्या बोलते हैं, एमोसिट, ठीक है। लार्वा का नेम क्या है, इस लार्वा को बोला जाता है एमोसिट लार्वा।
जो आपको लार्वा दिख रहा है, ठीक है, जो एग से क्या होता है लार्वा बनता है, इसी को बोलते हैं एमोसिड लार्वा। और लार्वा से फिर क्या बनेगा भाई एडल्ट, लार्वा से फिर क्या बनेगा एडल्ट। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। इस प्रोसेस को बोला जाता है मेटामॉर्फोसिस। जब एडल्ट से, जब लार्वा से एडल्ट बनता है भाई, तो इसे क्या बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस में लार्वा से जो है ये लार्वा किस में कन्वर्ट होता है भाई, जब लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट होता है तो इसी को बोला जाता है मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस। और मेटामॉर्फोसिस के बाद हम लोग का जो एडल्ट है वापिस से, एडल्ट वापिस से कहाँ चले जाता है भाई, एडल्ट वापिस से ये मरीन वाटर में चले जाता है। तो पूरा लाइफ साइकिल एक पूरा, ठीक है, पेट्रोमाइजोन का, लैम्प्रे का पूरा एक क्या चलता है लाइफ साइकिल इनका चलता है, ठीक है। यह आपको लाइफ साइकिल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसका भाई लैम्प्रे। लैम्प्रे मतलब पेट्रोमाइजोन का ये लाइफ साइकिल है। एक्चुअल में ये समझो कहाँ रहते हैं भाई, एक्चुअल में हम लोग के मरीन वाटर में रहते हैं, मरीन वाटर में जीते खाते हैं। लेकिन जब स्पॉनिंग करना होता है, ठीक है, स्पॉनिंग के लिए क्या करते हैं भाई, ये मरीन वाटर से फ्रेश वाटर में माइग्रेट करते हैं, ठीक है। तो स्पॉनिंग के लिए ये एडल्ट, जो एडल्ट है ये माइग्रेट करते हैं फ्रॉम मरीन वाटर टू फ्रेश वाटर। और स्पॉनिंग के बाद देखो आफ्टर स्पॉनिंग, ठीक है, आपको समझना है कि आफ्टर स्पॉनिंग, ठीक है, स्पॉनिंग के बाद ये जो है आफ्टर स्पॉनिंग, ठीक है, एडल्ट, जो एडल्ट मेल एंड फीमेल होते हैं, ठीक है, एडल्ट मेल एंड फीमेल जो हैं ये आफ्टर स्पॉनिंग एडल्ट मेल एंड फीमेल ये दोनों भाई मर जाते हैं, ठीक है, इनका डेथ हो जाता है, ठीक है। तो आफ्टर स्पॉनिंग एडल्ट डाई, ठीक है, आफ्टर स्पॉनिंग एडल्ट मेल एंड फीमेल डाई। स्पॉनिंग के बाद कुछ दिनों के बाद, सम डेज, फ्यू डेज के बाद इनका डेथ हो जाता है, ठीक है, किसके बाद एग लेइंग करने के बाद। और इस एग का क्या होगा भाई, ये एग का फर्दर हेचिंग होगा, हेचिंग से बनेगा लार्वा, हेचिंग होगा तो क्या बनेगा भाई इसका लार्वा, ठीक है। लार्वा, लार्वा जो है इस लार्वा को बोलते हैं एमोसिट लार्वा। इस लार्वा को बोला जाता है क्या भाई एमोसिट लार्वा। और ये लार्वा फिर फर्दर किस में कन्वर्ट होगा, ये लार्वा हम लोग का एडल्ट में कन्वर्ट होगा। और जब लार्वा जो है एडल्ट में कन्वर्ट होता है तो इसे क्या बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। जब लार्वा जो है ये एडल्ट में कन्वर्ट होता है तो इसी को बोला जाता है मेटामॉर्फोसिस। और जो एडल्ट फिर होगा ये वापस से मरीन वाटर में चले जाएगा, समझे। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ लाइफ साइकिल, इनका लाइफ साइकिल स्टार्ट होता है फ्रॉम मरीन वाटर से और मरीन वाटर में जाकर ये खत्म होते हैं। क्लियर है, समझे ना। तो ये इसी को बोलते हैं एनाड्रोमस माइग्रेशन। एनाड्रोमस माइग्रेशन, आई होप क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअल में हम लोग एनाड्रोमस माइग्रेशन किसे बोलते हैं, ठीक है। तो एनाड्रोमस माइग्रेशन समझ है कि किसमें होता है भाई, एनाड्रोमस माइग्रेशन पेट्रोमाइजोन, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं भाई हम लोग लैम्प्रे। लैम्प्रे में ये होता है, ठीक है। सो लैम्प्रे में हम लोग का एनाड्रोमस माइग्रेशन देखने को मिलता है। क्लियर। ये हम लोग का क्लास साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा में सर्कुलर सकिंग माउथ इनका होता है, मरीन में होता है, प्रेजेंट मरीन वाटर में होते हैं, ठीक है। ठीक है, समझ, इनमें जॉ नहीं होता, आपको समझ आना चाहिए कि इनमें जॉ नहीं होता। मैंने आपको इनका टू एग्जाम्पल मैंने एक्सप्लेन किया। फर्स्ट हम लोग ने डिस्कस किया कि पहला एग्जाम्पल इसका मिक्सिन। मिक्सिन किसे बोलते हैं भाई, हैग फिश को, ठीक है। तो मिक्सिन किसे बोला जाता है, मिक्सिन हैग फिश को बोलते हैं। एंड सेकेंड तो पता ही आपको पेट्रोमाइजोन लैम्प्रे, जो कि एनाड्रोमस माइग्रेशन करते हैं। डाइजेशन कंप्लीट, स्टोमक एब्सेंट, यूनिक फीचर्स है इनमें। डाइजेशन तो कंप्लीट होता है लेकिन इनमें स्टोमक एब्सेंट होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट होता है, कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम होता है प्रेजेंट। एक्सक्रीशन के लिए किडनी होता है भाई। रेस्पायरेशन
6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट, इनमें हम लोग का 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट इनमें होता है प्रेजेंट, ठीक है। और फिर मैंने आपको लिखवाया था कि इनका क्रेनियम, वर्टेब्रल कॉलम कार्टिलेजियस होता है, इनमें स्केल्स नहीं होते, इनमें स्केल्स नहीं होता, ठीक है, पेयर्ड फिन्स नहीं होते, ठीक है। तो ये इनका मैंने आपको समझाया, इलोंगेटेड बॉडी होता है। सारा चीज जो मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, वो दोबारा से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्शन यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, भाई फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, वाटर में तो हो रहा है, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, वाटर में, मतलब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट कैसा होता है भाई, इसमें डेवलपमेंट हम लोग का इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनमें हम लोग का लार्वा प्रेजेंट होता है। लार्वा का बोलते हैं एमोसिट लार्वा, जो लार्वा होता है इसमें इसे बोला जाता है एमोसिट लार्वा, ठीक है। सो इनमें जो लार्वा होता है इसे हम लोग बोलते हैं एमोसिट लार्वा। और उसके बाद हम लोग ने लाइफ साइकिल किसका भाई, लैम्प्रे, ठीक है, पेट्रोमाइजोन का हम लोग ने उसके बाद क्या देख लिया भाई, लाइफ साइकिल को देखा कि कहाँ से इन लोग का स्पॉनिंग के लिए कहाँ जाते हैं भाई, स्पॉनिंग के लिए ये माइग्रेट करता है फ्रेश वाटर में, ठीक है। स्पॉनिंग करने के बाद कुछ दिनों के बाद जो मेल एंड फीमेल हैं भाई ये दोनों मर जाता है, इनका डेथ हो जाता है, ठीक है। और एग का फर्दर, एग हम लोग का फर्दर लार्वा फॉर्म होता है, एग से लार्वा का फर्दर मेटामॉर्फोसिस होता है, और मेटामॉर्फोसिस से फाइनली लार्वा हम लोग का एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और एडल्ट वापिस से ये मरीन वाटर में चले जाता है। तो ये कंप्लीट हम लोग ने डिस्कस किया आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे हम लोग सुपर क्लासेस स्पाइसिस देखेंगे, उसके बाद सुपर क्लासेस टेट्रापोडा, ठीक है। क्लियर है, वन बाय वन सारे चीज को डिस्कस करते हैं, क्लियर है। सो मिलते हैं भाई नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।